साध संगत प्यार से बोलिए धन निरंकार। साध संगत दास आप सभी संत महात्मा ब्रह्मज्ञानी पुरुषों के चरणों में हमेशा हमेशा कोटि कोटि बार धन निरंकार कर रहा है साध संगत। और दास आपसे सूचना के द्वारा साखी के द्वारा जानकारी देने जा रहा है कि ये जो परिनिरंकारी पर जो है कि आप देखिएगा मिशन के द्वारा जो सदगुरु का प्रचार प्रसार आता है उसमें कहानी के माध्यम से आपको जानकारी होगी कि कैसे मेरे जिंदगी में किसी प्रकार की रुकावट है, किसी प्रकार की तकलीफ है, कोई परेशानी है तो कैसे दूर होगी। ये आपको अच्छी तरह से इस साखी के द्वारा, इस साखी के माध्यम से हम लोग बताते हैं और आप इस जो है कि परिनिरंकारी के द्वारा आपको जानकारी मिलेगी। साध संगत तो एक महात्मा थे और एक बहन जी थी। दोनों प्राणी जो है कि घर में रह कर के आपस में किसी किसी बात को लेकर के उनसे आनाकानी हो जाती थी, लेकिन बहन जी थी जो वो निरंकारी मिशन की दासी थी। सदगुरु के चरणों में हमेशा हमेशा सत्संग करती थी, सेवा करती थी, सुमिरन करती थी, लेकिन उनके महात्मा थोड़ा नाराज रहते थे, उनको विश्वास नहीं होता था। अचानक उनके महात्मा को सफर में जाना पड़ा, टूर में। वो चल दिए बम्बई की तरफ। जब बम्बई चलने लगे तो अपने दासीन से कह दिए कि मैं जा रहा हूँ और देखो किसी प्रकार की मुझे परेशानी रास्ते में न हो, कोई रुकावट बाधा न आए। दासीन उनके चरणों में झुक करके प्यार भरा धन निरंकार बोली और कही कि हे सदगुरु माता, परमात्मा जो हमारे महात्मा जा रहे हैं उनको किसी प्रकार की तकलीफ रास्ते में न हो। जब उनके महात्मा चल दिए, ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन आधी रास्ते जब गई तो ट्रेन अचानक रुक गई। रुकने के बाद उनको ट्रेन में सभी यात्री, कुछ लोग उतरने लगे और आवाज़ लगी कि सभी यात्री उतर जाइए, यहाँ से ट्रेन नहीं जाएगी। लेकिन वो महात्मा बैठे ही बैठे रह गए और फोन लगा करके तूने अपने दासी से बोले कि अरे मैं तो कहा था कि मुझे परेशानी नहीं होना चाहिए, तुम्हारे गुरु जो है कि मुझे परेशानी में डाल दिए, यहाँ बोल रहे हैं कि ट्रेन नहीं जाएगी, अब मैं फिर वापस आना पड़ेगा मुझको। बहन जी सत्संग कर रही थी, सत्संग के द्वारा ही संतों के चरणों में जाकर के अर्जी, विनती और अरदास की कि हे सदगुरु स्वामी, हे सदगुरु माता, मेरे जो महात्मा जा रहे हैं उनको परेशानी है, उनका दुख दूर कर दीजिए। और सुमिरन किया। सुमिरन करने के बाद फिर 5 मिनट के बाद तुरंत जो है कि उसी जगह फिर अलाउ हो जाता है कि जितने भी यात्री हैं सब लोग ट्रेन में बैठ जाएं और जहां तक ट्रेन जाने वाली है वो जाएगी। प्यार से बोलिए धन निरंकार। सरसंगत धन निरंकार। बहन जी यहाँ सुमिरन किया, सदगुरु के चरणों में अरदास की, विनती की और वो महात्मा की परेशानी टल गई। साथ संगत तो सुमिरन में इतना दम है, सुमिरन में इतनी शक्ति है, महान शक्ति है। आज सदगुरु माता पूरे विश्व को इतना सुख और शांति प्रदान कर रही हैं कि कुछ कहने लायक नहीं है। पूरा संसार एकदम सुख ही सुख है। तो महात्मा ट्रेन जब चल दी फिर फोन किए कि अरे बहन जी, आपके गुरु में तो बड़ी शक्ति है और आपने सुमिरन किया और ट्रेन फिर चल दी, मुझे कोई परेशानी अब नहीं है, मैं जहाँ तक जाने वाला हूँ वहाँ तक के लिए ट्रेन की आवाज़ अलाउ हो गई कि वहाँ तक ट्रेन जाएगी, फिर रास्ते में नहीं रुकेगी, साथ संगत नहीं रुकेगी। तो ये जो है कि देखिए विश्वास का बात है, विश्वास का बात है कि कौन कहता है कि खुदा से दीदार नहीं होता, मगर इस दर पर कोई झुकने को
तैयार नहीं होता, सत्संगत तैयार नहीं होता। अगर झुकना पड़ता है तो लोग कहते हैं कि अरे देखिए एक काम गलत है। लेकिन झुकाव हर जगह होता है और कहा गया है कि जो झुकता है वही पाता है, जो झुकता है वही पाता है, वही सीखता है, जो मानता है वही जानता है और वही पहचानता भी है। प्यार से बोलिए धन निरंकार साध संगत। तो आज जानने की बात है, हमारे सदगुरु स्वामी इस संसार में आए हैं जनाने के लिए कि आपका मुक्ति कैसे होगा, आपका उद्धार कैसे होगा, आप भवसागर से पार कैसे होइएगा। ये रास्ता सदगुरु स्वामी हमारे बताते हैं। प्यार से बोलिए धन निरंकार।